नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। इंडोनेशिया से लापता विमान का मिला मलबा। जावा के समंदर में लापता विमान का मिला मलबा। विमान हादसे में 6 क्रू मेंबर सहित कई यात्री लापता। श्रीलंकाई नौसेना ने 9 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। जाल और नाव को भी पहुंचा नुकसान। मछली पकड़ने वाली एक नौका भी जब्त। ब्राजील ने भारत से मांगी कोवैक्सीन की 20 लाख डोज। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। पीएम मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में रमेश पोखरियाल निशंक के ट्विटर और फेसबुक पेजों पर किया जाएगा प्रसारित। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी बार आयोजित। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वीसी के जरिए होगी बैठक। कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर बैठक में चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता। चंद रोज पहले तक रिकॉर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम था। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 1.5 लाख से अधिक। देश में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद। देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। जरूरतमंद लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री लगाने का किया ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का यह ऐलान माना जा रहा अहम। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर का हुआ विरोध। हंगामा कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। रेलवे ने कुंभ मेले को लेकर तैयारियां की तेज। जयपुर से हरिद्वार के लिए शुरू की जाएगी 3 ट्रेन। 11 जनवरी से संचालित होगी ट्रेन। 10 जनवरी आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख। शनिवार को भी लाखों लोगों ने भरे आय रिटर्न। व्यापारी संगठन रिटर्न फाइल की तारीख बढ़ाने की कर रहा मांग। यूपी के आगरा के विष्णुपुरा गांव में अवैध शराब को लेकर पुलिस की छापेमारी। 80 लीटर लहर सहित 20 लीटर कच्ची शराब बरामद। सरसों के खेत के बीच बना रहे थे अवैध शराब। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को लिया चपेट में। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के बलूनी चौराहा की घटना। इस दौरान एक बाइक में लगी आग। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के कन्नौज में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हुआ जर्जर। कभी भी गिर सकता है भवन। विभाग को कई दफा करवाया गया अवगत, लेकिन फिर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। यूपी के ताजगंज के नगला मेवाती में प्रेमी ने प्रेमिका पर धारदार हथियार से किया हमला। युवती के इनकार करने से नाराज था सरसरा प्रेमी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद के मुरादनगर की घटना के बाद जागी सरकार। जिला अधिकारी ने सरकारी निर्माणों के किए निरीक्षण। 50 लाख रुपए वाली 3 परियोजनाओं के किए निरीक्षण। यूपी के महराजगंज में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर शोषण के लगाए आरोप। अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार में साथ न देने पर प्रताड़ित करने के आरोप। यूपी के लखनऊ में आपसी कहासुनी के बाद हुआ खूनी संघर्ष। शमशान घाट में पूजा करने के लिए लोगों से हुई मारपीट। 3 लोग हुए बुरी तरह घायल। यूपी के महराजगंज पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। यूपी के कन्नौज में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट। जिले में पशुपालन विभाग की तैयारियां हुई पूरी। जिले में रैपिड रिस्पांस टीमों को निगरानी के लिए लगाया गया। यूपी के बुलंदशहर में संभल डीएम ने की मां गंगा की महाआरती। डीएम ने गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के दिए निर्देश। कई गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। एमपी के रायसेन में महिला अपराधों पर रोकथाम को लेकर बैठक का आयोजन। महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल रही बैठक में। महिला अपराधों की रोकथाम को लेकर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री गहलोत 14 जनवरी को देंगे बांसवाड़ा को सौगात। बांसवाड़ा के संस्थापक राजा बासिया भील की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ऑनलाइन माध्यम से होगा कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री गहलोत ने विश्व हिंदी दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा। ये गर्व के विषय है कि हमारी भाषा बेहद ही समृद्ध और शालीन। प्रदेश कांग्रेस 15 जनवरी को केंद्र सरकार के विरोध में करेगी प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी और कृषि कानूनों को लेकर होगा प्रदर्शन। धरने प्रदर्शन के साथ ही राजभवन के घेराव के भी निर्देश। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेडिकल के हिसाब से सभी 34 जिलों में तैयारियां पूरी। पहले चरण में 4.5 लाख लोगों को किया गया चिन्हित।
प्रदेश में कोविशील्ड वैक्सीन का किया जाएगा उपयोग। चिकित्सा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखी जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुटबाजी को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भाजपा के अंदर है काफी फूट, पार्टी का अंदर की गुटबाजी पर नहीं है कोई ध्यान। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। उपचुनाव की रणनीति को लेकर की गई चर्चा। 3 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। भरतपुर के जरूधर में 3 जगहों पर मिले मृत कौवे। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते कस्बे में मचा हड़कंप। वन विभाग ने सैंपल भेजे जांच के लिए। झालावाड़ के जग में बर्ड फ्लू से दहशत। बेहोशी की हालत में मिले कौवे। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा। यूपी समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक। कानपुर चिकित्सा चिड़ियाघर को भी किया सील। जोधपुर के लूनी में बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत। रेलवे स्टेशन के पास मृत मिले कौवे। वन विभाग ने शवों के सैंपल भेजे जांच के लिए। बारां के अंता में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हुआ दुर्दशा का शिकार। खेल मैदान में भरा रहता है बारिश का पानी। खिलाड़ियों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। सिरोही के स्वरूपगंज थाने के बाहर सब्जी से भरा मिनी ट्रक पलटा। हादसे में चालक और परिचालक को आई चोटें। क्रेन की मदद से हटवाया गया ट्रक। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का 46वां दिन आज। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठन। 15 जनवरी को होगी अगले दौर की वार्ता। 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान। झुंझुनू की चुड़ावा में 9वीं परमहंस दिव्य संदेश यात्रा हुई रवाना। पंडित प्रभु शरण तिवाड़ी के सानिध्य में हुई रवाना। जिले के 35 से अधिक स्थानों पर जाएगी यात्रा। झुंझुनू की चुड़ावा में हनुमान का किरदार निभाने वाले शेर सिंह को श्रद्धांजलि। रामलीला में की थी सालों तक निभाया हनुमान का किरदार। हनुमान मंदिर में किया था अखंड रामायण का पाठ। सिरोही के शिवगंज में राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली वाहन रैली। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। जन जागरण को लेकर निकाली गई रैली। भरतपुर के बयाना में मास्क को लेकर चलाया अभियान। मास्क नहीं लगाने पर काटे 500 रुपए के चालान। कोतवाली पुलिस और भरतपुर जिला परिषद ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। कोटा के रैन बसेरों में सुरक्षा के नहीं इंतजाम। डर के साए में सोने को मजबूर है मजदूर। शराबी रैन बसेरों में आकर मचाते हैं हुड़दंग। झुंझुनू की चुड़ावा में द्वारकाधीश मंदिर में पौषपड़ा प्रसादी का आयोजन। गरम हलवे के साथ श्रद्धालुओं को किए गए पौषबड़ी वितरित। मंदिर महंत राधेश्याम सुखाड़िया शर्मा के संयोजन में किया गया कार्यक्रम। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।